हेलो दोस्तों, साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस टॉपिक पर पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने वर्णमाला क्रम और वर्णमाला विपरीत क्रम दोनों तरफ से इनकी जो रैंकिंग है यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू है वो हमने याद कर ली थी। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। पिछली वाली क्लास से मैं आशा करता हूँ कि सभी ने वर्णमाला के सारे जो क्रम हैं यानी कि जो भी स्थान है दाएं से बाएं से वो याद कर लिया होगा और मैंने क्लास में ही याद करा दिए थे। तो इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि वर्णमाला पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस सेशन में हम यहाँ 8 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको अपन अगली क्लास में लेंगे। तो इस क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं यानी कि 8 प्रकार के इन क्वेश्चनों का। इन क्वेश्चनों को समझने से पहले एक सर्कल बनता है जिसे अपन मैजिक सर्कल कहते हैं यानी कि जादुई वृत्त कहते हैं। तो मैजिक सर्कल कुछ इस प्रकार है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो, इसमें ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर हैं, जिसमें से प्रथम जो 13 हैं उनको अपन प्रथम अर्धांश कहते हैं और अंतिम जो 13 हैं उन्हें हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। अब प्रश्न इस प्रकार, इसमें जो प्रश्न बनते हैं कुछ इस प्रकार बनते हैं। पहले प्रश्न बनता है कि वर्णमाला क्रम पर आधारित, यानी कि हमारी वर्णमाला क्रम में लिखी हुई है। फिर पूछे जाएगा तुमसे कि दाएं से 10वां कौन सा होगा या बाएं से 7वां कौन सा होगा, यानी कि दाएं बाएं से पूछे जाते हैं किसी भी अक्षर का क्रम, या ये पूछा जाता है कि दाएं से 17वां कौन सा होगा, बाएं से 18वां कौन सा होगा। तो हमें वहाँ पे उसका क्रम बताना होता है, उसका नंबर बताना होता है। तो यहाँ पे देखो, इसमें जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, वर्णमाला क्रम पर, यानी वर्णमाला हमारी किसमें क्रम में लिखी होगी। किस प्रकार लिखी होगी? क्रम का मतलब होता है ए जी एम। मैंने यहाँ पे बीच बीच में अक्षर गायब कर दिए हैं। यहाँ से क्या लिया? ए जी एम। इसका मतलब ए से लेकर एम तक, ए जी एम, और उसके बाद लिखा होगा एन टी जेड। क्या? एन टी जेड। इसका मतलब हमारी वर्णमाला है वो किस में लिखी हुई है? क्रम में लिखी हुई है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा ए जी एम एन टी जेड। और दूसरा टाइप का जो प्रश्न आता है वो आते हैं जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ध्यान रखना, ए इधर आएगा, फिर बी सी डी। मैं इसको शॉर्ट में इस प्रकार लिख दूंगा ए जी एम एन टी जेड। मैंने शॉर्ट में इस प्रकार लिख दिया। तो इस पर आधारित प्रश्न। तीसरे टाइप के जो प्रश्न हैं वो हैं जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो ध्यान रखना, इसमें जो अर्धांश है ए से लेकर एम तक ये प्रथम अर्धांश है, और इसको अपन उल्टे में लिख देंगे। उल्टे में लिख देंगे इसका मतलब ए पहुंच जाएगा कहाँ? ए पहुंच जाएगा एम की जगह और एम आ जाएगा ए की जगह। लेकिन ध्यान रखना, इसमें 13 अक्षर हैं। कितने? 13। टोटल 13 अक्षर हैं और बीच में क्या है? जी। तो जी के इधर 6 हैं और जी के इधर 6 हैं। यदि इसको पलटेंगे प्रथम अर्धांश को तो ये 6 इधर आ जाएंगे और ये 6 इधर आ जाएंगे, लेकिन जी अपना स्थान नहीं बदलेगा। क्या? जी अपना स्थान नहीं बदलेगा। और इसी के लिए हमने बनाया ये मैजिक सर्कल, जिसमें जी अपना स्थान नहीं बदलेगा, यानी ए एम की जगह और एम ए की जगह। तो प्रश्न बनेंगे कब? तीसरा टाइप, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, और ये लिखा जाएगा ए जी एम उल्टा लिखेंगे और फिर एन टी जेड। अगला टाइप का आएगा फोर्थ टाइप, जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी ये वाला अर्धांश उल्टा करके लिख दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे बाई आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात।
तो ये सेकंड मैजिक सर्कल हो गया। ठीक है, तो इसमें टी अपना स्थान नहीं बदलेगा। ध्यान रखना कि जब हम अर्धांश को उल्टा लिख देते हैं, विपरीत क्रम में लिख देते हैं, तो यहाँ पर एक जी और एक टी ये अपना स्थान नहीं बदलते हैं, वो वहीं बने रहते हैं, ये ध्यान रखना। और फोर्थ टाइप का जो प्रश्न आएगा वो आएगा जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। देखो इसमें हमने पहले को विपरीत क्रम में लिख दिया था, अब इसको लिखेंगे, ये सीधा हो जाएगा AGM और इसको NTZ उल्टा लिख देंगे। तो इस पर आधारित प्रश्न, ध्यान रखना प्रश्न से पहले प्रश्न में कंडीशन दी जाती है कि हमारी वर्णमाला किस तरीके से लिखी हुई है और उस तरीके से हमको उस सवाल को सॉल्व करना होता है। अगला टाइप का जो प्रश्न है वो बनेंगे जब दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दिया जाए, मतलब AGM और NTZ, ये दिख रहे होंगे। ठीक है, अगला टाइप का जो प्रश्न बनेगा टाइप 6, जब दोनों को आपस में बदल दिया जाए। इसका मतलब ये है कि इस अर्धांश को उठा के यहाँ रख दिया जाए और इसको यहाँ रख दिया जाए, तो इस कंडीशन पर आधारित प्रश्न। यानी कि इसमें क्या होगा, NTZ पहले आ जाएगा और उसके बाद AGM। अगला टाइप का जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा जब सभी स्वर हटा दिए जाएं। ध्यान रखना उसमें बोलेगा यदि वर्णमाला से सभी स्वरों को गायब कर दिया जाए तो बताएं दाएं से 10वां कौन सा होगा, बाएं से 5वां कौन सा होगा, इस प्रकार के प्रश्न। यानी कि इसमें सभी स्वर AEIOU क्या कर दिए जाएं, गायब कर दिए जाएं, तब इस पर आधारित प्रश्न। अगले टाइप के जो प्रश्न आएंगे वो और भी हैं, उनको अपन कर लेंगे। उसमें बोला जाएगा कि है ना P और B के मध्य कितने अक्षर हैं या उनके मध्य कौन सा अक्षर है, या फिर बाई और C के मध्य कितने अक्षर हैं या उनके बीच कौन सा अक्षर है। तो इस टाइप के प्रश्न वो अपन एक्सरसाइज में और भी टाइप के प्रश्न हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पहले समझते हैं मैजिक सर्कल को। तो मैजिक सर्कल में ध्यान रखना कि जब हम प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो G अपना स्थान नहीं बदलता है, M की जगह A आ जाता है और A की जगह M आ जाता है। और जब द्वितीय अर्धांश को बदलते हैं तो N की जगह Z और Z की जगह N आ जाता है और T अपना स्थान नहीं बदलता है। और यदि इसमें हम दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दें, यानी ये भी उल्टा ये भी उल्टा, तब भी T और G अपना स्थान नहीं बदलेंगे। लेकिन क्या होगा, देखो दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख देते हैं तब Z N की जगह, N Z की जगह, M A की जगह और M की जगह आ जाएगा। देखो ये मैजिक सर्कल ये बताता है कि क्वेश्चन जो बनते हैं लगभग इन्हीं से बनते हैं। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है AM, AG, M, N, T और Z, इनको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से बनते हैं। तो ये मैजिक सर्कल तुम्हें समझ में आया होगा। और यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, क्या, जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा तो Z आ जाएगा A की जगह, A Z की जगह, T आ जाएगा G की जगह और G आ जाएगा T की जगह, और M N की जगह आ जाएगा, N M की जगह आ जाएगा। इसको बना लेना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रकार के प्रश्नों की। देखो पहली बात तो मैं इसमें ये बता देता हूं, क्या, दायां बायां, ये दायां होता है और ये बायां होता है। जैसे कि पहला प्रश्न आया, पहला प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान रखना हमने कंडीशन ली है कौन सी, फर्स्ट कंडीशन पे बात कर रहे हैं।
यानी कि जब हमारी वर्णमाला क्रम में लिखी हुई है, क्या, जब हमारी वर्णमाला क्रम में लिखी हुई है तब हम बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? क्या बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे कोई अक्षर है ए, तो इसका दायां इधर है और इसका बायां इधर है। मैंने पहली क्लास में ये सारे कंसेप्ट समझा दिए थे, ठीक है। तो अक्षर का दायां इधर है और बायां इधर है, यानी किसी भी अक्षर का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक ऐसे ही हमारा दायां और हमारा बायां अक्षर के समान ही होता है। ऐसा समझ लो कि मैं इस प्रकार खड़ा हुआ हूं बोर्ड की तरफ मुंह किए हुए, और मेरे आगे अक्षर खड़ा हुआ है और अक्षर भी बोर्ड को देख रहा है, मैं उसके पीछे खड़ा हुआ हूं। तो इसका मतलब जो मेरा दायां होगा वही अक्षर का दायां होगा और जो मेरा बायां होगा वही अक्षर का बायां होगा। अब यहाँ पे बात को समझो। सवाल है बाएं से, कहां से बायां, ये है बाएं से कौन सा? सातवां। तो हम कहां पहुंचेंगे? सातवें पे पहुंचेंगे। मैं इस प्रकार यहाँ पे लिख देता हूं, AGMNTZ। तो यहां से कौन सा? सातवां। हम पहुंचे सातवें पर। अब सातवां अक्षर क्या है? जी है। अब वो कह रहा है कि सातवें अक्षर के कहां? दाएं। अब इस जी का जो दायां होगा वो इधर होगा, और दायां होगा तो अपन और आगे बढ़ेंगे, और कौन सा? आठवां। तो 7 में 8 जोड़ के कितने हो जाएंगे? 15। तो यानी कि टोटल यहाँ से कितने पहुँच गए? 15। और हमें पता है कि इधर से 15 पे क्या आता है, हम याद किए हुए हैं, क्या आता है? O15। 15 पे क्या आएगा? O, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि देखो इसमें दायां बायां आया तो क्या हो गया? जुड़ गया। और शुरुआत किससे करी? बाएं से। बाएं से शुरुआत करी और इसके विपरीत आया तो वो जुड़ गया। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं, जब दायां दायां आए, देखो जब दायां और फिर बायां आए तो क्या? जुड़ जाता है। और शुरुआत कहां से करेंगे? दाएं से। और जब बायां आए पहले और फिर दायां आए तब भी क्या होता है? जुड़ जाता है, लेकिन शुरुआत बाएं से करेंगे। और यदि दायां आया है और फिर उसके बाद के दाएं आया है तो दायां दायां क्या हो जाएगा? घट जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो समान है वो घट जाएंगे। ठीक ऐसे ही बायां बायां आया, देखो शुरुआत इसमें दाएं से करेंगे, और बाएं के बाएं आया है तो वो भी घट जाएगा। तो ये बात समझ में आई। जब विपरीत दिशा आती हैं तब जुड़ जाती हैं, और जब समान आती हैं तब घट जाती हैं। तो ध्यान रखना, शुरुआत में आया है उसे अपन पॉजिटिव लेते हैं, और बाद में जो आ रहा है उसे प्लस या माइनस लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो दायां आया है तो उसके बाद जितने भी दाएं आएंगे वो माइनस होंगे, लेकिन बाएं जो आएंगे वो प्लस होंगे। ठीक है, तो यहां से बात समझ में आई। यहां पे हमने क्या किया? जोड़ दिया, यानी जोड़ दिया है। यहां पे एक और सवाल लेते हैं। यदि यही सवाल होता, मैं इसको जरा फॉर्मेट कर देता हूं सवाल को, मैं पूरा सवाल यहां पे लिख रहा हूं। देखो ये सवाल मैंने लिख लिया है। इस सवाल को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो इसमें शुरुआत में क्या आ रहा है? बायां, तो हम क्या लिख लेंगे? बायां। अब बाएं से बायां कौन सा? 8वां। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो शुरुआत हमने कहां से की? ये बायां है, तो हमने इधर से शुरुआत करी। कहां से? इधर से शुरुआत करी, बाएं से। और बाएं से कौन सा? 8वां। अक्षर के कहां? दाएं। तो देखो क्या आया? बाएं से शुरुआत की, बाएं से शुरुआत की, उसके बाद क्या आया? दायां आया। और दायां आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां क्या? H है।
अब इस h के कहाँ दाएं, तो h का दायां कहाँ होगा, इधर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कितना, 5वां प्लस 5, तो टोटल कितने हो गए, 13। तो इसका मतलब इधर से टोटल कहाँ पहुंच गए अपन, 13 पे। तो कौन सा, 8 और 5 13, और 13वां कौन सा होगा, m। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब देखो जरा कि यदि मैं इस दाएं को क्या कर दूं, बायां कर दूं, क्या कर दूं, बायां कर दूं। मैंने क्या कर दिया, बायां कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, जब बायां कर दिया तो शुरुआत तो अपन बाएं से ही करेंगे, तो बाएं से कौन सा, 8वां, तो हम 8वें पे पहुंचेंगे। अब 8वें अक्षर के बाएं, तो 8वें अक्षर का बायां वापस इधर ही होगा, तो हम क्या वापस आएंगे, इस 8वें के इधर वापस आएंगे, और कितना वापस आएंगे, 5 -5। तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 8 में से 5 गया तो बचा कितना, 7। तो यानी इधर से कौन सा हो जाएगा, 7वां। ओ सॉरी, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 मतलब क्या आंसर आ जाएगा, सी। ध्यान रखना हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब मैं सवाल को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। यदि ये सवाल होता इस प्रकार, मैं यहां पे कर देता हूं दायां, क्या कर देता हूं, दायां। तो हम दाएं से शुरुआत करेंगे, दाएं से मतलब इधर से, दाएं से शुरुआत करेंगे, और दाएं से कौन सा, 8वां, और इस 8वें अक्षर के कहाँ, बाएं। तो 8वें अक्षर का जो बायां होगा कहाँ होगा, इधर ही होगा, तो प्लस हो जाएगा 5, तो कितने हो गए टोटल, 13, यानी कि इधर से 13। तो ध्यान रखना अब उधर से 13वां पता करना है, तो तरीका ये है कि 13वें का विपरीत पता कर लो। 13 पे क्या होता है, m, और m का उल्टा कितना होता है, n। तो हम उल्टा निकाल के हम इधर से भी उसका नंबर निकाल सकते हैं। तो उधर से कितना हो रहा है, 13, और आंसर क्या आ जाएगा, n। देखो वैसे 13 पे m होता है, और 13 का उल्टा अपन पता करेंगे तो उधर से जिसका 13 नंबर है वो आ जाएगा, यानी कि दाएं साइड से। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, n। ठीक है, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। यदि इसमें मैं दायां कर देता हूं, क्या, दायां कर देता हूं, तो हम दाएं से चलेंगे, कितना, 8। अब इस 8 के वापस दाएं चलेंगे, वापस उधर ही लौट जाएंगे, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, तो इधर से कितना बचा, 3 बचा, और उधर से 3 हमें पता करना है। तो इधर से जो 3 का जोड़ा है, जैसे 3 का जोड़ा, c का जोड़ा क्या है, x है, तो x का नंबर कितना है, 24। तो क्या आ जाएगा आंसर, x आ जाएगा। देखो इधर से 1 2 3, तीसरा क्या है, x है। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। तो ये हमारे जो प्रश्न थे वो किस पर, वर्णमाला पर आधारित थे। तो इसमें ध्यान रखना ये कंसेप्ट था, ये समझ में आ गया होगा, कब दायां दायां जोड़ना है, कब दायां बायां घटाना है, समझ में आ गया होगा। तो जो समान विपरीत होते हैं, देखो ये विपरीत होते हैं, शुरुआत इससे करेंगे और विपरीत आया है तो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो शुरुआत अपन उस दिशा से करते हैं जो शुरुआत में आ रहा है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं वर्णमाला विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। देखो इसमें कोई से भी प्रश्न पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि तुमसे पूछा जाए वर्णमाला में दाएं से, वर्णमाला क्रम में लिखी हुई है, तब वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि क्या आया है, कहां से, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, तो दायां बायां आया है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो 7 कितने हो गए, 14। और 14 का मतलब उधर से क्या होगा, उधर से जो 14 होगा वो होगा क्या, m। क्या होगा, m। उधर से नंबर यदि निकालना है तो इधर से जो नंबर होते हैं उसका अपोजिट ढूंढना होता है। जैसे कि 14 पे क्या होता है, n होता है, लेकिन n का उल्टा क्या होता है, m होता है, और m का नंबर कितना है, 13। कितना है, 13। जैसे कि मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेता हूं, मौखानी। जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि वर्णमाला में दाएं से
10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो दाएं से कौन सा? 10वां अक्षर के बाएं 7वां, तो दायां बायां आया है इसमें, तो दायां बायां जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 17। और हम अपन कहाँ से गिनेंगे? बाएं से। और बाएं से 17 देखो क्यू होता है और क्यू का उल्टा क्या होता है? जे होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब हम बात करेंगे टाइप 2, यानी कि हमारी जो वर्णमाला है वो उल्टी लिखी हुई है। किस प्रकार लिखी हुई है? ए जी एम एन टी जेड, इस प्रकार लिखी हुई है हमारी वर्णमाला। तो इस पर आधारित प्रश्न, तो देखो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के कहाँ बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो लौट रहे हैं तो 17 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14, यानी फाइनल इधर से कितना बचेगा? 14। तो इधर से 14 पता करना है, लेकिन हमें पता है कि हमारी जो वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है, उल्टी लिखी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम दाएं से डायरेक्ट 14 बता देंगे। और 14 पे क्या आता है? एन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। देखो अभी हम कौन सा सेकंड टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेकंड टाइप में जो हमारी वर्णमाला है वो लिखी हुई है ए जी एम एन टी जेड, ये लिखी हुई है। तो इसमें सिंपली एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्रश्न आया, जब हमारी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, ये कंडीशन दी गई होगी। उसके बाद सवाल आया कि वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा? क्या? दाएं से। तो अपन शुरुआत करेंगे दाएं से 12वें अक्षर के बाएं इधर जाएंगे, कौन सा? छठवां अक्षर क्या होगा? तो 12 और 6 टोटल कितने हो गए? 18। यानी कि हमें इधर से किस पर पहुंचना है? 18वें पर। और हमें पता है कि ABCD इधर से ही लिखा हुआ है, तो 18 पे क्या आता है? ध्यान रखना क्या आता है? आर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन लिखा नहीं सकते यहाँ, और जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, वो अपन डिजिटल क्लास में करेंगे। सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे केवल बेसिक थ्योरी अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना बात कर रहे हैं वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है उस कंडीशन की। जैसे प्रश्न आया कि टी के बाएं टी के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? क्या? टी के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? जब वर्णमाला उल्टी क्रम में लिखी हुई है तो टी इधर से कौन से 20वें स्थान पर होगा? और फिर पूछा है कि टी के बाएं तीसरा, तो टी यानी 20, और 20 में 3 ऐड कर देंगे तो 23, और 23 मतलब डब्ल्यू। आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। क्या इधर से बोला? देखो टी कितने पे हो गया? 20 पे हो गया। और फिर बोला है टी के बाएं, और बायां कहाँ होता है? इधर होता है। कौन सा? तीसरा। तो 20 और 3 कितने हो गए? 23, और 23 पे क्या होगा? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा गया, जब हमारी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो पूछा गया कि टी और पी के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? टी और पी के मध्य कौन सा अक्षर आएगा? तो हमें पता है कि इधर से टी 20 पे आती है और पी 16 पर आता है। कितने पर? 16 पर आता है। तो इसके लिए बीच का अक्षर निकालने की दोनों को ऐड कर देंगे। तो 20 और 16 कितने हो गए? 36। इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 18। यानी इनके बीच में क्या होगा? 18 होगा। देखो यहाँ से अपन ए और डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच गए? पी, क्यू, आर, एस और टी। तो इन दोनों के बीच अपन को पता करना है। तो ये 16 है और ये कितना है? 20 है।
तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको और इसको ऐड कर लिया और ऐड करके कितना हुआ 36 और 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 18 यानी कि 8। तो जब भी हमें किन्हीं दो अक्षर के बीच का अक्षर निकालना है या बीच में कितने अक्षर हैं ये निकालना है तो हम इस लॉजिक का यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि एक दिशा से, ध्यान रखना एक दिशा से, ऐसा नहीं कि पी का इधर से नंबर ले लिया और टी का इधर से ले लिया, नहीं, एक ही दिशा से दोनों का नंबर लेके और दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है तो बीच वाला जो अक्षर है वो आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान रखना वर्णमाला हमारी विपरीत क्रम में लिखी हुई है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्णमाला में जब वो विपरीत क्रम में लिखी हुई है तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां, बायां दायां आया है तो ऐड हो जाएगा, 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18। यानी कहाँ से, बाएं से, ध्यान रखना बाएं से बोला है तो अपन इधर से काउंट करेंगे, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, तो टोटल कितने हो गए 18, 10 और 8 और टोटल कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो वर्णमाला हमारी है ना इस प्रकार लिखी हुई है उल्टे क्रम में और हम यहाँ से देख रहे हैं 18वां, तो इधर से जो 18वां है उसका नंबर इधर से निकालने के लिए अपोजिट वर्ड लेते हैं। 18 क्या होता है आर होता है और आर का जोड़ा आई से होता है, आई मतलब 9, आई मतलब 9, यानी इधर से कौन सा 9वें स्थान पर। तो हमें पता है कि 9वें स्थान पर वर्णमाला ABCD ऐसे लिखी हुई है तो 9वें स्थान पर क्या आएगा आई आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आई। या यूँ समझ लो कि यदि हमारी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, अगर किसी का नंबर अपन को बाएं से पता है तो हम उसका अपोजिट जो नंबर होता है उसको आंसर में दे देंगे। एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं। जैसे वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। कहाँ से, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, यहाँ पे दायां दायां आया है तो वापस दाएं जाएंगे, कौन सा चौथा अक्षर, तो -4 हो जाएगा तो इधर से क्या 11। हमें पता है वर्णमाला ऐसे ही लिखी हुई है तो 11 पे क्या आएगा के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के। ध्यान रखना प्रैक्टिस करने के बाद, यानी अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड भी नहीं लगते, यानी जैसे ही आंसर क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर अपन दे सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप थर्ड, तीसरे प्रकार पे अपन बात कर लेते हैं। तीसरा प्रकार है जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो इसका मतलब देखो, मैं यहाँ से ये मैजिक सर्कल को हटा रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया होगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो इस कंडीशन में हमारी वर्णमाला क्या है, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, AGM इस प्रकार और NTZ, यानी कि इस प्रकार हमारी वर्णमाला लिखी हुई है। तो इस पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न लेते हैं। जब वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा हुआ हो तब प्रश्न लेते हैं। वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के कहाँ दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। यानी कि बाएं से कौन सा, डायरेक्ट 10 अपन को गिनना है, लेकिन हमें पता है कि इधर से 10 गिनेंगे, लेकिन यहाँ पे ए भी जो प्रथम अर्धांश है उल्टा लिखा हुआ है। क्या उल्टा लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना
जब अपन किसी भी अक्षर का, जैसे कि इधर से किसी अक्षर का 7वां नंबर है, यदि हमें उसका नंबर उधर से पता करना है तो हमें 7 को कहाँ से घटा रहे थे, 27 से 7 घटा रहे थे तो 20 आ रहा था। क्या आ रहा था? 20 आ रहा था। देखो इधर से जो 7वें पे जी होगा, लेकिन जी का जो सर्कल बन रहा था टी से बन रहा था, तो यानी कि उधर से क्या आएगा? टी आएगा। क्या आएगा? टी। यानी कि इधर से 7वां जिसका नंबर है तो उधर से उसका कितना होगा? 20वां। यानी कि जी का नंबर उधर से क्या होगा? 20वां होगा। तो जब 26 अक्षर थे तो हम 27 से घटा रहे थे, लेकिन जब यदि इसमें 13 अक्षर हैं तो हम काय से घटाएंगे? 14 से घटाएंगे। किससे? 14 से। तो इसमें कितने हैं? 10 हैं। तो 14 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4। यानी इधर से जो 10वां नंबर है उधर से इस प्रथम अर्धांश में वो कौन सा होगा? चौथा नंबर होगा। तो चौथे पे इधर से 4 गिनना है, ABCD लिखा हुआ है तो क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी। ठीक है, आशा करता हूं कि बात समझ में आई होगी। देखो ABCDEFGHIJ, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ABCD देखो, तो इसमें क्या है? कौन सा आ रहा है? चौथा। हाँ ये था, सॉरी। इधर से कौन सा गिनना था? 10वां गिनना था। LM। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या आ रहा है? D। तो इधर से यदि अपन को 10वां गिनना है तो अपन क्या करेंगे? इधर से क्या गिनेंगे? देखो 13 की बजाय 14 से 10 घटा देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो 1 2 3 4 हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखो ये कंसेप्ट मैं लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ में आने के बाद ना तो तुम्हें लिखने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की जरूरत है, जरूरत पड़ेगी केवल आंसर देने की। तो यहां से क्या समझ में आया कि यदि हमें पर्टिकुलर किसी अर्धांश में किसी का नंबर निकालना है विपरीत तो अपन 14 से घटा देते हैं। अब जैसे एक और सवाल ले लेते हैं। ध्यान रखना कंडीशन हमारी तीसरी चल रही है जिसमें हमारा प्रथम अर्धांश से उल्टा लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें प्रश्न आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो पहले क्या आया? क्या आया? दाएं से। और फिर क्या आया? के बाएं। क्या आया? बाएं। तो जुड़ जाएगा दायां बायां और कितना हो गया? 7 और 9 कितने हो गए? 16। यानी टोटल इधर से कितना? 16। लेकिन हम जानते हैं कि भाई 13 तो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या चलेंगे? 13 और फिर प्लस, और प्लस कितना करेंगे? 16 है तो कितने और बचेंगे? 3 बचेंगे। तो हमें पता है 13 यहाँ तक पूरे हो गए और 3 यहाँ बचे, और 3 की शुरुआत 1 2 3 1 से ही हो रही है, तो 3 पे क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी। तो इधर से इसका आंसर कितना हो जाएगा? इधर से 16वां होगा, वो क्या होगा? सी होगा। तो बात समझ में आई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न आया वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? क्या? बाएं से 18वें अक्षर के कहाँ बाएं? वापस 5वां अक्षर क्या होगा? तो 18 में से 5 माइनस कर देंगे तो फाइनली इधर से जो नंबर बचेगा वो कितना बचेगा? 13। तो हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश में जो लास्ट कैरेक्टर है, अक्षर है, वो ए है। लास्ट क्या है? ए है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो इन सवालों को बस समझने की जरूरत है। जैसे वर्णमाला में पूछ लिया गया दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा?
13वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें 7 और 13 टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 20। तो हम जानते हैं कि भाई इसमें 13 तो इधर से चल ही चुके हैं, 13 इधर हो जाएंगे और 13 प्लस कितना आएगा, 7 आएगा। तो इधर से जो 7 आएगा, 7 पे जी है, 7 पे क्या जी, और ध्यान रखना जी और टी अपना स्थान नहीं बदलते हैं जब अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जी, और जी अपना स्थान नहीं बदलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जी। 13 प्लस 7 यानी 6 बीच में होंगे, इधर जी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। वर्णमाला में जे और टी के मध्य कितने अक्षर हैं। क्या वर्णमाला में इसमें जे ले लेते हैं, जे और टी के मध्य कितने अक्षर हैं। तो इसका पता करने के लिए हमें इन दोनों का जो नंबर है एक दिशा से पता करना होगा। तो देखो कितने अक्षर हैं, इधर से हम जानते हैं, इधर से जानते हैं कि भाई टी का नंबर कितना होगा, 20 होगा, और इधर से हम पता करेंगे जे का नंबर, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, जे का कितना होता है 10। तो 14 से यदि 10 घटाएंगे, 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4। देखो इधर से जो जे का नंबर है ABCD क्या होगा, 10 होगा, लेकिन इधर से क्या होगा, 4 होगा। तो भाई इसका नंबर कितना हो गया, किसका, जे का नंबर हो गया 4। तो 20 और 4, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में यदि निकालना है तो हम 20 से क्या घटा देंगे, 4 घटा देंगे। ठीक है, जैसे हमें पता करना है 5वें और तीसरे के मध्य कितने हैं, तो 5 से अपन क्या घटा देंगे, 3। 5 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2, लेकिन इसके बीच में तो केवल 4 ही है। तो ध्यान रखना यहाँ पर 20 में से क्या, 4 के बजाय 5 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक खुद ऐड हो जाता है। तो 20 में से 4 गए तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 16, लेकिन इसमें एक और घटा देना है तो 15, यानी बीच में कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 15। 4 इधर है, 15 बीच में है, तो 15 4 19 और 20वां ये खुद है, 20वां खुद है। देखो 4 तो यहाँ हो गए और बीच में 15 हो गए, और 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 20वां ये खुद है, तो बीच में कितने होंगे, 15 होंगे। आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान रखना 13 14 15 तीनों मिल जाएंगे, गलती होने के 100% चांसेस रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तीसरा हो गया फोर्थ टाइप। चौथा क्या है, जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। हम देख रहे हैं यहां पे फोर्थ टाइप, AGMNTZ। अब इसमें द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया NTZ। तो इस पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न लेते हैं, वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो 10 8 कितने हो गए, 18। तो हमें इधर से कितना चलना है, 18 चलना है। तो हमें पता है कि 13 तो इधर हो गए, यहाँ तक कितने हो गए, 13 हो गए, और फिर 18 हैं तो बचे कितने, 5। क्या बचे, 5। तो हम इसको आगे निकल चुके हैं, यहाँ पे कितना चाहिए अपन को, 5। अब हमें पता है कि इधर से हमें क्या चाहिए, 5। तो इधर तो कोई चेंजेस है नहीं, उल्टा ये लिखा हुआ है, तो टोटल हमें 18 डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 18 इधर से जो 18 होगा, इधर से क्या नंबर होगा, 18R। R का उल्टा क्या होता है, I। तो I मतलब 9। आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वर्णमाला में हमारा प्रश्न है, वर्णमाला में कहां से, बाएं से, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो ये दाएं कहां से, बाएं से दाएं है, तो ऐड हो जाएगा और टोटल कितने हो जाएंगे, 22। यानी कि इधर से अपन को क्या देखना है, 22वां नंबर। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, 13 प्लस 9, 13 प्लस 9, क्योंकि 13 तो यहाँ तक पूरे हो जाएंगे और 9 सेपरेट अपन ने इसलिए लिए क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। अगर उल्टा लिखा हुआ है और इधर से अपन को 9 चलना है, यानी जेड से नीचे की तरफ चलना है अपन को 9, और जेड से नीचे की तरफ 9 चलना है, तो 9 का उल्टा क्या होता है, आई, आई का उल्टा क्या होता है, आर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आर आ जाएगा। यानी क्या होगा, आंसर आर होगा। देखो ऐसे ले सकते हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो 13 यहाँ तक हो गई, उसके बाद जेड से चलेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, क्या 22, और इधर से 22 तक क्या जाएगा, आर आ जाएगा। समझ में आई बात। ध्यान रखना, ऐसे लिखना नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर देना है। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं, वापस दाया दाया आ रहा है, 17वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो 17 में से 13 जाएंगे तो फाइनली इधर से कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। तो इधर से जो चौथा होगा वो एन से शुरू हो रहा है, क्या एन से शुरू हो रहा है। एक काम करते हैं, इसमें 13 और 4 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 13 और 4 कितने हो गए, इधर से टोटल 17। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ABCD इधर से लिखा हुआ है। तो 17 पे क्या होता है, 17 पे क्या होता है, Q। तो आंसर क्या जाएगा, Q आ जाएगा। देखो NOP Q। तो इधर से 4 चलना है, 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं, 13 में 4 ऐड कर देते तो डायरेक्ट 17 पे पहुंच जाएंगे। तो आंसर क्या जाएगा, Q आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये बात समझ में आई। इसमें क्या है कि देखो अपन इधर जा रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, देखो यहां से यदि इस रेंज में होते हैं तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, लेकिन जैसे अपन इस रेंज में पहुंचते हैं तो इसमें क्या होगा, 13 प्लस एक्स जो भी आ रहा है, तो इस x को क्या करेंगे, उल्टा x का रिवर्स ले लेंगे। x का उल्टा क्या लेंगे, रिवर्स ले लेंगे, तो वो आंसर होगा। और यदि इधर से आ रहे हैं, क्या इधर से आ रहे हैं, तो इधर से यदि अपन कहां जाते हैं, 13 प्लस में जाते हैं, क्या 13 प्लस में जाते हैं x, तो हम क्या करेंगे, इसमें आ गए तो इसका मतलब उल्टे का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपन लेस देन 13 आ रहे हैं, लेस देन 13 आ रहे हैं, क्या x आ रहे हैं, तो x का क्या ढूंढेंगे, अपोजिट ढूंढेंगे, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। सवालों से समझते हैं। और जैसे कि सवाल आया, वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के कहां बाएं। अच्छा एक बात याद रखना, जो दाया होता है उसी में डी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डी। और जो बाया होता है उसी में बी लिखूंगा, क्या बाएं को बी लिखूंगा। तो मैंने क्या बोला, कहां से, बाएं से, पर दाएं से 7वें अक्षर के कहां, बाएं। मैं इसको डी और बी से डिनोट करता हूं। 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, 7 और 12 टोटल कितने हो गए, यहां से 19। तो 19 को अपन तोड़ेंगे कैसे, 19 को तोड़ेंगे 13 प्लस 6, या 13 प्लस 6। या ऐसा कर सकते हैं कि देखो इधर से जो 19 है, हम सेफ जोन में आ गए, तो क्यों ना इधर से इसका उल्टा निकाल लूं। तो
इधर से जो 19 पे आ रहा है, इधर से कितने पे आएगा? 19 का उल्टा क्या होता है? आई का उल्टा क्या होता है? सॉरी 19 यानी एस का उल्टा एच, एस का उल्टा क्या होता है? एच। तो एच इस क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से क्या हो रहा है? 19 हो रहा है, हम सेफ जोन में आ चुके, चेंजेस इसमें है ही नहीं। एक और सवाल लेते हैं। वर्णमाला में इसी पर आधारित बाएं से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो फाइनली इधर से कितना होगा? 14। क्या होगा? 14। तो इसको लिखेंगे इधर से कितना? 13 प्लस एक्स। तो ये 13 कवर हो गए, और एक्स 13 प्लस 1 तभी 14 हो रहा है, यानी कि 13 प्लस 1, और इधर से 1 काउंट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं टाइप 5। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो एन टी जेड ए जी एन इस प्रकार लिखे हुए हैं। हमारी वर्णमाला ऐसे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं। वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो टोटल इधर से कितने हो गए? 7 और 9 16। अब 16पन को पहुंचना है, तो देखो इसको तोड़ेंगे किसमें? इसको तोड़ेंगे 13 प्लस 3। तो यहाँ पर 13 कंप्लीट हो गए, और 3 अपन को ऊपर से चलना है, जेड से नीचे की तरफ चलना है, तो अपोजिट ढूंढेंगे। क्या अपोजिट? 3 यानी सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स। एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो टोटल प्लस हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 7 25। कितना हो गया? 25। यानी कि इधर से अब हमको क्या ढूंढना है? 25 नंबर ढूंढना है। इधर से जो 25 है वो इधर से कितना होगा भाई? 25 यानी बाई उल्टा क्या होता है? बी। इधर से क्या होगा? बी, यानी दो नंबर चलना है, तो ये तो हमें पता ही है। एम से पहले क्या आया हुआ है? यानी कि 12 यानी कि एल, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये 14 से अपन घटाएंगे क्या? बी यानी 2। 14 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 यानी कि एल हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं वापस 11वां अक्षर क्या होगा? तो 17 में से -11 गए, तो इधर से फाइनली कितने आए? 6। यहाँ से 6 आए, तो अब हमें पता है कि भाई 6 चलना है, लेकिन n से शुरुआत हो रही है, तो अपन क्या करेंगे? इसमें 13 अपने मन से जोड़ लो, 13 प्लस क्या कर लो? 6 कर लो, तो टोटल कहाँ पहुंच जाएंगे अपन? 19 पे। 19 यानी कि एस हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ABCD लिखोगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इससे आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना है। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है, लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसको मेरे साथ डिस्कस जरूर करना है, व्हाट्सएप पर लिखकर जरूर भेजना है, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो, और मेरे हिसाब से कोई समस्या होगी नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ में उनके नंबर याद कर लेना है। एक और सवाल यहाँ पे लेते हैं इसी पर आधारित। वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं
पांचवा अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पे 17 5 कितने होगा? 23। अब हमको इधर से चलना है, तो देखो इसको 13 प्लस 10, यानी कि इस वाले में क्या चलना है अपन को? 10 चलना है, और 10 का जेड से नीचे की तरफ चलना है, तो अपन उल्टा जे का उल्टा क्या होता है? क्यू। जे यानी 10, तो जे का उल्टा क्या होता है? क्यू। तो यहाँ पे क्यू हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। इसी में यदि पूछा जाता है कि बताओ एस और एच के मध्य, एच एस 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 आर ले लेते हैं, आर और एच के मध्य कितने अक्षर हैं इसमें? तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों की वैल्यू देखेंगे भाई कितने कितने हैं, एक साइड से एक मान निकालेंगे। इसके बीच पूछा है आर और एच के मध्य कितने हैं, तो भाई इधर से अपन आर का भी ढूंढेंगे और एच का भी ढूंढेंगे। तो देखो पहले एच का ढूंढते हैं, तो एच हमारा इसमें होगा, तो हम एच का कितना था? 8, और 14 से घटा देंगे तो कितना आएगा? 6, यानी इधर से एच का नंबर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। अब हम आर का ढूंढेंगे, इसका आर का, तो आर यहाँ पे कितने में आता है? देखो आर आता है कितना? 18। आर किस पर आता है? 18 पर आता है। तो आर का जो विपरीत नंबर होगा, यानी कि यहाँ से कितने पे आ रहा है? 18 पे आ रहा है, तो ये क्या है? इसमें 13 प्लस हुआ है, तो 13 इसमें से घटा देंगे, और 13 घटा देंगे तो इधर से किस पे आएगा? 5वें पे आएगा। किस पे? 5वें पे। और इधर से 5वें पे आ रहा है, तो इसे 14 से घटाएंगे तो इधर से यहाँ तक कितने? 9 होंगे, तो इसको ऐड कर देंगे 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 13 प्लस 9 22, कितने? 22। अब बीच में यदि निकालना है तो हमें पता है कि 22 में से 6 के बजाय कितने? 7 घटाने पड़ेंगे, तो यहाँ से कितने आ जाएगा? 15। 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? 15 होंगे, निकाल कर देख सकते हो, लिख कर देख लेना आंसर। देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ। इधर से जो आर का नंबर होगा, इधर से आर का नंबर है कितना है? 18 है, लेकिन उसमें से 13 घटा देंगे तो इधर से आर का नंबर कितना हो जाएगा? इधर से ले लेते हैं, 13 घटा देंगे तो इधर से हो जाएगा कितना? 5। अब इधर से अपन क्या एच का निकाल लेते हैं, तो एच कितने पे? 8 पे, और इधर कितने हैं? 13, और 13 और 8 कितने हो गए? 13 और 8 कितने हो गए? 21। 13 और 8 कितने हो गए? 21। अब 25 और 21 दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? 26, और 2 का डिवाइड, अरे ऐड नहीं करना, इसमें केवल क्या देखना है? बीच में अक्षर देखना है। तो हम 21 में से 5 के बजाय क्या घटा देंगे? 6 घटा देंगे। 21 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचे? 4 1 5। नहीं, थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ से एच का होगा कितना? एच का 13 और 8 कितना होगा? 21। और आर का जो नंबर होगा यहाँ से कितना? 19। आर का 18, 18 में से 13 गए तो कितने बचे? 5, और 5 के बजाय 21 में से अपन क्या घटा देंगे? 6 घटा देंगे, और 6 घटा देंगे तो यहाँ से आंसर बचेगा कितना? 15। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। अब ले लेते हैं अपन अगला टाइप, टाइप 6 क्या दे रहा है? जब दोनों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि दोनों अक्षरांशों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब ए जी एम इधर लिख दिया जाए और एन टी जेड इधर लिख दिया जाए। तो इसमें हुआ क्या है कि टी जी की जगह पहुंच गया और जी टी की जगह आ गया, और
जेड ए की जगह दोनों को 50 लिख दिया तो ये इसमें चेंजेस आया। ठीक, एंटी इस पर आधारित सवाल। कंडीशन 6। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर क्या होगा। तो कितने हो गए टोटल, इधर से कितने हो गए 24 हो गए। तो हमें 24 पे पहुंचना है। तो 24 पे यदि पहुंचना है तो इसमें क्या होगा 13 इधर हो जाएंगे और प्लस कितने बचे 11। तो इसमें अपन को क्या 11 चलना है। ठीक है, और 11 पे क्या आएगा ए आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इधर से जो टोटल हो गए वो कितने हो गए 20 हो गए। तो हमें पता है कि इधर से अपन को 20 तक जाना है। क्या 20 तक जाना है। तो यहाँ पे जी के बजाय क्या आ गया है टी आ गया है। तो आंसर क्या होगा टी होगा। एक और सवाल ले लेते हैं। वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो भाई इधर से टोटल कितने हो गए 18 हो गए। तो ये क्या होंगे 13 + 5 यानी कि 13 यहाँ तक हो गए। 5 इधर चलना है लगातार ए बी सी डी। तो 5 पे क्या जाएगा ई। ई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं। वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के वापस दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो 19 में से 3 गए तो टोटल कितने हुए 16। अब इसको कैसे चलना है इधर से चलना है या तो इधर से चल लो और इधर से चलना है। तो 16 का उल्टा क्या होता है सी। सी का उल्टा क्या होता है करोड़पति। क्या के यानी कि इधर से क्या चलना है 11 चलना है। तो इधर से यदि 11 चलना है तो इस 11 में अपन को 13 ऐड कर देना है। तो टोटल कितने हो गए 24। और 24 का मतलब क्या होता है x। तो x क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल ले लेते हैं। ये हो गया। अगला टाइप देख लेते हैं टाइप 7। जब सभी स्वर गायब कर दिए जाए। तो ध्यान रखना इसमें क्या सभी स्वर गायब कर दिए जाते हैं। हमारी वर्णमाला ए बी सी डी इसमें ई क्या होगा गायब हो जाएगा। एफ जी एच आई तो आई होगा वो भी क्या गायब हो जाएगा। जे के एल एम एन इस प्रकार होगी। यानी कि सभी स्वर क्या कर दिए जा रहे हैं गायब कर दिए जाए। तो इस पर आधारित सवाल। तो इसमें पूछा जाएगा कि वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। तो हमें पता है कि 20 तक ए ई आई ओ एक अकेला यू बचता है। तो इसमें 4 है ना गायब हो जाएंगे है ना। और गायब हो जाएंगे 4 तो कितने हुए 16। लेकिन कहां तक पहुंच गए अपन 20वां अक्षर पूछा है और 4 इसमें से गायब हो गए तो कितने बचे 16। अब भी हमें इसमें 4 चलना है तब पहुंचेंगे 20 पर। तो 4 चलेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे 24 पर पहुंच जाएंगे। क्या 24 पर। और यू होता है 21 पर। तो एक और गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, यानी 5 गायब हो जाएंगे। तो 20 पूछा है 5 गायब हो गए तो कितने बचे 15। और 15 में अपन को फिर से 5 ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसे दो 20वां पूछा है
गायब हो गए, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 पे क्या आता है 12। और वैसे भी देखा जाए तो टोटल 36 अक्षर, इसमें से 5 गायब हो गए तो कितने बचे 21, और 21 पे क्या होगा जेड होगा, और 20 पर क्या होगा वाई होगा, है ना। तो इधर से 20 पे क्या होगा वाई आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने हैं। इससे संबंधित और सवाल अपन प्रोजेक्ट से करेंगे। अब आता है तुम्हारा कुछ अक्षर गायब कर दिए जाएं। हाँ, ये तुम्हारे क्या कंप्लीट हो गए हैं। इसमें बोला जाएगा देखो, जब प्रत्येक दूसरे अक्षर को गायब कर दिया जाए तो 10वां कौन सा होगा, प्रत्येक दूसरे अक्षर को गायब कर दिया जाए तो 10वां कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को गायब कर दिया जाए तो इसका मतलब सारी सब संख्या गायब हो जाएंगी, और यहाँ पे m 13 होता है और n 14 होता है, तो यहाँ 14 तक 7 गायब हो जाएंगे, है ना। तो हमें चाहिए कौन सा 10वां, 10वां चाहिए तो अपन 20 तक पहुंचेंगे। 20 तक क्या होता है t होता है, और t से पहले होता है 19 यानी कि s, तो s गायब नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ तक s तक कितने हो जाएंगे, s तक 10 अक्षर हो जाएंगे। देखो a b c d e f g h i j k l m n ज्यादा हो जाएंगे इतने, s 19 यानी s तक कितने हो गए 10 हो गए, तो 10 पे क्या आ जाएगा s आ जाएगा जब प्रत्येक अक्षर को गायब कर दिए। अब बोला जाए कि भाई प्रत्येक तीसरे अक्षर को गायब कर दिया जाए, यानी कि इससे संबंधित सवाल हम एक्सरसाइज में लेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिखाई देंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने में बहुत सारा समय जाता है। तो बाकी जो क्लियरिटी है उन क्वेश्चनों से अपन कंप्लीट कर लेंगे जो प्रोजेक्टर से अपन करेंगे। तो इस क्लास में जितना ही।